नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टोहाना प्रकरण चला था बबली गाली मामले को लेकर। उसको लेकर किसानों ने बड़ी भारी जीत की है। 1 सप्ताह तक ये आंदोलन चला है। इसके बारे में हम जानकारी पूर्ण रूप से लेना चाहते हैं। हमारे साथ हैं साथी जगतार सिंह, जो टोहाना के किसान मोर्चे के कन्वीनर हैं और जिला के किसान सभा के सचिव और राज्य कमेटी किसान सभा के सदस्य हैं। इनसे जानकारी लेना चाहेंगे टोहाना जो प्रकरण हुआ था, आंदोलन चला था, उसके बारे में। साथी जगतार सिंह, आपका समाज न्यूज़ पर स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जी। अच्छा, ये जानकारी लेना चाहेंगे आपसे भी, टोहाना के अंदर 1 जून से 7 जून तक आंदोलन चला। इसमें किसानों ने आखिर में एक बहुत भारी जीत हासिल की है। उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे भी आप, उसने ये जीत आपने कैसे हासिल की? ऐसा है जी, टोहाना का जो एमएलए है उसके साथ किसानों ने उसका विरोध किया, तो जो उसने वहाँ पे अपशब्द कहे, तो उसके गुस्से की जो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया जनता के अंदर, लोगों के अंदर, कि उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। और उसने ये भी मान लिया कि मैं ये केस जो है वो वापस भी करवाऊंगा सारे। तो उन्होंने अपनी तरफ से एफिडेविट दे दिया है अब तो। खैर, ये 1 तारीख की घटना है। 2 तारीख को पूरे इलाका के लोग एसडीएम कोर्ट का घेराव किया और 6 दिन का टाइम दिया प्रशासन के द्वारा कि हम इस मसले का समाधान करवा देंगे। परंतु समाधान की बजाय जो किसान थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और रात को ही छापे मारे। पूरे एक रात 4 तारीख को 8 जगह के ऊपर छापे मारे और एक किसान को रात को 2 बजे फतेहपुरी से मक्खन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले भी 2 तारीख को किसानों के ऊपर केस दर्ज किए थे, जिसमें 2 किसान विकास और रवि को जेल भेज दिया गया था। तो ये गुस्सा था जो राष्ट्रीय सत्र के ऊपर भी उसका असर पड़ा, उन नेताओं को भी इसके अंदर आना पड़ा। तो टोहाना संयुक्त मोर्चा ने तय किया कि हम थाने का घेराव करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके। तो 5 तारीख को टोहाना थाने का घेराव किया और 3 दिन तक 5, 6, 7 तारीख तक 3 दिन लगातार पूरे थाने का तमाम काम ठप रखा। और हजारों हजार गिनती में लोगों ने, ये पहली बार हुआ टोहाना के इतिहास में भी, शायद हरियाणा के इतिहास में भी, कि किसी थाने को 3 दिन लोगों ने घेर के रखा। और विकास और रवि की रात को ही जमानत सरकार ने दे दी, जबकि हमने जमानत नहीं करवाई। जमानत भी सरकार के ही लोगों ने करवाई है। हमें पता भी नहीं कि किन लोगों से उन्होंने जमानत करवाई, और अपने आप रात के 12:30 बजे उनको छोड़ दिया गया। और अभी मक्खन सिंह है तो एमएलए साहब ने उसका सॉरी फील कर लिया और अपना जो एफिडेविट था कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, वो उन्होंने दे दिया केस वापस करवाने के लिए। तो वो भी आज फिर उसकी पेशी लगा दी कोर्ट के अंदर। क्या कमी रही, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी भी आज जमानत हो जानी चाहिए। प्रशासन की तरफ से कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी इलाका के किसानों के अंदर जो गुस्सा है 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के मामले में, और जो हमारे विधायक हैं और हरियाणा की जो सरकार जिस तरीके से बीच बीच में रोड़े अटका रही है कि दिल्ली का जो मोर्चा है वो कमज़ोर पड़े और यहाँ टोहाना के अंदर मोर्चा लग जाए, परंतु दिल्ली के मोर्चे को भी लोगों ने कम नहीं होने दिया और टोहाना के मोर्चे को भी जीत के अंजाम तक पहुंचाया है। अच्छा साथी, ये बताइए भी, ये आंदोलन केवल टोहाना का नहीं रहकर भी स्टेट लेवल से भी ऊपर कई स्टेटों का हो गया था। यहाँ आंदोलन के अंदर पंजाब, राजस्थान, यूपी और जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तरीय नेता हैं वो भी पहुँचे हैं। उसके बारे में आप? हाँ, क्योंकि ये जो आंदोलन है किसानों के ऊपर जो इस तरीके से केस बनाए, धारा 307 लगा दी, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। किसानों
का अधिकार है, देश के नागरिकों का अधिकार है कि वो किसी का भी विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और मक्खन सिंह जो आज भी तक भी उसकी ज़मानत नहीं है, आज होनी चाहिए उसकी ज़मानत, तो वो तो गाड़ी के आगे टायर के नीचे लिटा हुआ था गाड़ी को रोकने के लिए। विरोध का ये एक जनतांत्रिक तरीका है। तो उसके ऊपर धारा 307 की वो इरादा कत्ल का के लिए आ रहा था, तो बल्कि वो तो खुद मरने के लिए गाड़ी के नीचे पड़ा है। तो जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे हैं वो ही उसकी जान ले सकते हैं, वो कैसे ले सकता है? मतलब ये एक ऐसा मजाक। और जो लोग वहाँ थे भी नहीं उनके ऊपर भी केस, रात को उनके घरों के ऊपर ज़बरदस्ती बदतमीजी करनी, परिवार के लोगों के साथ भी बदतमीजी। तो इसका जो संदेश गया पूरे देश के अंदर, तो इसलिए पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के जो हमारे प्रमुख नेता हैं संयुक्त मोर्चा के, उन सब ने उसका संज्ञान लिया और तब ये मोर्चा जो है यहाँ पे लगाया गया। अब ये टोहाना मोर्चा तो आपने जीत लिया, किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब आगे का किसानों का क्या प्रोग्राम होगा? जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर या हरियाणा स्टेट में जगह जगह चल रहा है, आगे की रणनीति क्या होगी? टोहाना की जीत के लिए तो मैं संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद करता हूं, और टोहाना की जो टीम है संयुक्त मोर्चा की, जिन्होंने रात दिन पूरी मेहनत करके इस पूरे प्रबंध किए और लोगों को संगठित किया इस काम के लिए। और जो लंगर की व्यवस्था हमारे गुरुद्वारा और गाँव के लोगों ने अलग अलग से की, मेडिकल की व्यवस्था भी वहाँ पे की, और भी पीने के पानी की, खाने की, राशन की, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की, मैं उन सब को बधाई देता हूँ जिला संयोजक होने के नाते संयुक्त मोर्चे का। और अपील करता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो मुख्य तौर के ऊपर 3 काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ है। और हमारा केंद्र दिल्ली है, केंद्र की सरकार है, तो हमारा मुख्य जो जोर है तमाम किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, आम नागरिकों का, तो इन तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के ऊपर होना चाहिए। तो बीच में कहीं भी कोई रास्ते में अटकल पैदा होती है तो हमें उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ उलझने की कोशिश हमें नहीं करनी है। तो मैं अपील करूँगा कि तमाम किसानों को अब दिल्ली जो मोर्चा है तो उसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, और जो भी वहाँ पे ज़रूरतें हैं उस हिसाब से तमाम जो किसान हैं, जथेबंदियाँ हैं, उनको अपना योगदान देना चाहिए। योगदान दे भी रहे हैं तमाम लोग, पूरे के पूरे परिवार वहाँ पे बैठे हैं, 6 महीने से ऊपर समय हो चुका है। तो फिर भी हमें और ज़्यादा इसका विस्तार करने की ज़रूरत है, और ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। मतलब यहाँ जो हरियाणा में, पंजाब के अंदर ये जो आंदोलन इसने इस तरीके का क्रांतिकारी रूप लिया, तो ये इसकी एक विशेष कारण है, क्योंकि यहाँ हरियाणा और पंजाब के अंदर ही मंडीकरण बोर्ड हैं और किसानों को एमएसपी रेट के ऊपर सरकार फसल खरीदती थी, और बाकी देश में तो एमएसपी भी नहीं मिलता। हमने देखा है कि 2017 के अंदर, अब से 4-5 साल पहले, मध्य प्रदेश के किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी फसल, गेहूँ, चावल एमएसपी रेट पे खरीदा जाए, और वहाँ की बीजेपी की सरकार ने 6 किसानों को गोलियों से भून दिया। एमएसपी का रेट जो जहाँ मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा था। इस बात की लड़ाई थी दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के अंदर। और तो ये आंदोलन जो है ये पहले से भी था और इसका और ज़्यादा विस्तार हुआ है। ये जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के रखा हुआ है, तो इसमें यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, साथ लगते तमाम जो राज्य हैं, और इसके अलावा भी बाकी देश के जितने भी हिस्से हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी रैलियां, प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जो कंपनियों के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है। ये एक ऐसा आंदोलन है कि जिसने लोगों को सामने जो लूट का तंत्र है उसको नंगा कर दिया है कि ये लड़ाई जो है असल में जो लोगों की, किसान की बदहाली का जो कारण है वो नीतियां हैं सरकार की, और जो कारपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने की जी नीतियां हैं, जिनकी वजह से देश का किसान भूखमरी के कंगाल पर पहुंचा है, आत्महत्याओं के रास्ते के ऊपर चला गया। आज वो किसान समझ चुका है
कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, संघर्ष से ही मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद जी आपका। ये थे साथी जगतार सिंह जो हमारे चैनल से जुड़े थे। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने जो टोहाना मोर्चा जीता है उसके ऊपर पूरी विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे